आज हम लोग कुछ क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन को हमको रीमान इंटीग्रल दिखाना है। और भी ईयर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो 2015 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन आपका, फिर आपका 2011 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन आपका, फिर और देखो 2009 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन आपका। कोई नहीं, ज़्यादा मत देखो इतना सारा, ठीक है ना। आप बस ध्यान में रखो कि ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, ठीक। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना है, चलो चिंटू साथ में देखते हैं इसको। क्या अच्छा चिंटू बताएगा इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? अरे भैया इस क्वेश्चन में सिंपल सा दिया हुआ है, कोई फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, तो हमको प्रूफ करना है सिंपल सा। जो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है ना, वो फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेबल भी है, वो भी ए से बी पॉइंट में। दैट्स क्लियर। अरे वाह चिंटू, तूने तो बता दिया। अच्छा तू मुझे ये भी बता के दिखा, ये रीमान इंटीग्रेबल क्या होता है? अरे भैया कितना सवाल पूछते हो। देखो कोई फंक्शन अगर एफ है, ठीक है, वो अगर ए से बी में रीमान इंटीग्रेबल तभी होगा जब लोअर रीमान इंटीग्रेबल और अपर रीमान इंटीग्रेबल बराबर हो। अरे चिंटू थोड़ा अच्छे से बता। भैया मैं फिर से बोलता हूँ, कोई फंक्शन ए बी में तभी आपका रीमान इंटीग्रेबल होगा। रीमान इंटीग्रेबल है क्या? रीमान इंटीग्रेबल तभी कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। जैसे हम कोई फंक्शन लिए एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे ए से बी में, अगर कोई रिजल्ट आ जाए, कोई हमारा फाइनाइट रिजल्ट आ जाए, तो इसको हम लोग कहेंगे कि वो रीमान इंटीग्रेबल है। दैट इज अगर ये फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है, तो ए से बी में ये पूरा जो फंक्शन होगा, जितना ये मेरा एरिया है, यही इसका रिजल्ट है। और कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल तभी होता है जब वो लोअर रीमान इंटीग्रेबल और अपर रीमान इंटीग्रेबल हो। अरे चिंटू लोअर रीमान इंटीग्रेबल और अपर रीमान इंटीग्रेबल के बारे में तो कुछ बता। ये लोअर रीमान इंटीग्रेबल क्या हुआ, अपर रीमान इंटीग्रेबल क्या हुआ? अच्छा ठीक है, देखो भैया अगर ए और बी में हम कोई पार्टीशन ले लिए x1 x2, इस पार्टीशन के कारण इसका लेंथ, ये जो इंटरवल बना ax1, इसका लेंथ और इसका इन्फिमम पॉइंट के कारण जो एरिया कवर हुआ, और जस्ट इसके बाद का इंटरवल x1 x2, इसमें भी इसका लेंथ और इसके इन्फिमम के कारण जो एरिया कवर हुआ, इसी तरह इसके नेक्स्ट और इंटरवल जो है, इसमें भी इसका लेंथ और इसके इन्फिमम के कारण जो एरिया कवर हुआ, वो सारा एरिया को जब जोड़ देंगे ना, वो मेरा लोअर रीमान सम कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका अपर रीमान सम में भी होता है। ठीक है भैया, अपर रीमान सम में भी ए और बी इंटरवल होता है। इसमें भी इस इंटरवल को अगर x1 और x2 डिवाइड कर रहा है, उस कंडीशन में x1 का सबसे सुप्रीमम पॉइंट और इसका लेंथ के कारण जो एरिया कवर होगा, फिर नेक्स्ट सब इंटरवल में भी इसके सुप्रीमम और इसके लेंथ के कारण जो एरिया कवर होगा, फिर इसी तरह इसके नेक्स्ट में भी इसके सुप्रीमम और इसके लेंथ के कारण जो एरिया कवर होगा, उस सब को जब जोड़ देंगे ना, तो वो अपर रीमान सम कहलाएगा। रुकिए आगे भी बता रहा हूँ भैया कि लोअर रीमान इंटीग्रल क्या हुआ, है ना। लोअर रीमान इंटीग्रल क्या हुआ मैं बताता हूँ। तो भैया अगर LP, ध्यान से सुनिएगा भैया मैं क्या कह रहा हूँ, अगर LP का सबसे सुप्रीमम वैल्यू ले ले, सुप्रीमम वैल्यू, जैसे अगर यहाँ पर कोई पॉइंट ले, इस पॉइंट के कारण आप देखिएगा कि यहाँ पर कुछ एरिया और ऐड हो रहा है, मतलब जितना ज़्यादा पॉइंट लेंगे उतना ज़्यादा और एरिया ऐड होगा। मतलब AB इंटरवल में ऐसा हम पार्टीशन लेंगे जिससे ये सारा एरिया मेरा कवर हो जाए, ये सारा एरिया कवर हो जाए। मतलब LP का सबसे सुप्रीमम वैल्यू को हम लोग लोअर रीमान इंटीग्रल कहेंगे। वाह चिंटू वाह, क्या बात कहा है। अपर रीमान इंटीग्रल ही बता दो। अरे भैया अपर रीमान इंटीग्रल में सेम है। अपर रीमान इंटीग्रल उसको कहेंगे जब हम अपर वैल्यू जब फंक्शन पर आ जाए, फंक्शन के करीब हो जाए। फंक्शन के करीब कब होगा अपर रीमान सम? जैसे जैसे हम पॉइंट बढ़ाएंगे तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये एरिया चल जा रहा है, स्वर्गवास हो जा रहा है इस एरिया का, मतलब इन्फिमम वैल्यू हो रहा है।
मतलब अपर रीमान इंटीग्रल जैसे जैसे पॉइंट लेंगे वैसे वैसे इस फंक्शन के करीब होते जाएगा, और सबसे इन्फिमम वैल्यू जो होगा अपर रीमान सम में, सबसे इन्फिमम वैल्यू कब आएगा? हाँ भैया, सबसे इन्फिमम वैल्यू जब हम इसमें जितना ज़्यादा पॉइंट लेंगे, जितना ज़्यादा हो सके इतना पॉइंट ले लेंगे जिससे कि सारा वैल्यू जो है फंक्शन पर आ जाए, तो इस अपर रीमान सम का वैल्यू इन्फिमम हो जाएगा। दैट इज अपर रीमान सम का अगर वैल्यू इन्फिमम हो गया तो उसको हम लोग अपर रीमान इंटीग्रल कहेंगे। वाह रे चिंटू वाह, इसका मतलब तो मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बता सकता था कि अपर रीमान इंटीग्रल जो होता है ना वो बराबर होता है लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल को ऐड करने पर। सिंपल सा ये बता देता, इतना रामायण कहने का कोई तुक तो नहीं बैठता है, तूने इतना रामायण कर डाला। हाँ अरे सिंपल सा बोल देता ना कि रीमान इंटीग्रल बराबर होता है जब हम लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल को ऐड करेंगे, ये बोल देता। झूठ मूठ का इतना सारा बोल दिया। अच्छा चल छोड़िए सब, मुझे ये बता कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है? ध्यान से सुनियो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो मुझे ये बता कि तू पढ़ा है कि यूपी माइनस एल पी ये लेस देन एप्सिलॉन होता है। ये क्या है मुझे ये बता के दिखा। यूपी माइनस एल पी लेस देन एप्सिलॉन क्या होता है ये बता के दिखा। अरे भैया देखिए, अगर ये पूरा मेरा रीमान इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रेबल को हम ये सोच के चल रहे हैं कि ये पूरा एरिया फंक्शन के नीचे का, ये पूरा एरिया तभी ना होगा जब यूपी और एलपी बराबर हो जाए। यूपी एलपी बराबर मतलब इस यूपी का सारा एरिया इस फंक्शन पर आ जाए और इस एलपी का सारा एरिया इस फंक्शन पर आ जाए। और एक बात भैया, यूपी कभी भी इस फंक्शन के नीचे नहीं आ सकता, या तो वो फंक्शन पे रहेगा या तो फंक्शन के ऊपर रहेगा। इसका मतलब यूपी हमेशा एलपी से ग्रेटर होगा और एलपी हमेशा या तो फंक्शन के नीचे होगा या तो फंक्शन पे होगा। तो या तो वो यूपी के बराबर होगा या तो यूपी से छोटा होगा। अगर इस दोनों का वैल्यू इक्वल 0 आ जाए ना तो इसका मतलब है कि यूपी और एलपी बराबर है और ये संपूर्ण एरिया को दे रहा है, ये वही एरिया को दे रहा है जो कि मेरा रीमान इंटीग्रल का एरिया है। इसका मतलब हम लोग प्योर मैथ में एक छोटा सा तुकबंदी चलता है, यहाँ पर हम लोग इक्वल टू 0 नहीं लिखते, यहाँ पर लेस देन 0 लिखते हैं। सॉरी भैया, यहाँ पर लेस देन एप्सिलॉन लिखते हैं। अरे वाह चिंटू, चल छोड़ ये सारा बात, मुझे जो प्रूफ करना था वो तो बता ना। मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे ये प्रूफ करना है कि फंक्शन जो है ना वो रीमान इंटीग्रल है, इस पर चर्चा कर। चल ये बता कि फंक्शन, अभी तूने पढ़ा कि फंक्शन रीमान इंटीग्रल तभी होगा जब फंक्शन में यूपी और एलपी दोनों को घटाएंगे और वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। और यूपी कैसे निकाला था? सिंपल सा, लेंथ का मल्टीप्लाई और इस सुप्रीमम का मल्टीप्लाई। सुप्रीमम को कैपिटल एम आर कहते हो और लेंथ को डेल आर कहते हो, ठीक। लेकिन सारा सब इंटरवल जोड़ा, इसका मतलब समेशन लगा दिए। इसी तरह एलपी का होगा, एलपी में भी इन्फिमम वैल्यू किए थे और लेंथ किए थे और बाद में इस सारे सब इंटरवल को जोड़ दिए, तो मेरा वो क्या हो गया, समेशन स्मॉल एम आर इंटू डेल आर। चल ये बता इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ भैया, समेशन और डेल आर कॉमन आया, इससे मेरा कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर बन गया। अच्छा, डेल आर तो सबसे छोटा है, डेल आर इतना छोटा है कि टेंस टू 0 होता है। अगर 0 का मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट टर्म में कर देंगे, अगर इसको हम कांस्टेंट दिखा देंगे, इसका मतलब डेल आर टेंस टू 0 है, ये कांस्टेंट, मतलब ये टोटल 0 हो जाएगा। जब यूपी माइनस एलपी लेस देन एप्सिलॉन हो गया, इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है, हमारा प्रूव हो जाएगा ना। हाँ भैया, इसका मतलब हमको इसको कांस्टेंट दिखाना होगा। हाँ चिंटू, चल चिंटू इसको कांस्टेंट दिखा, जल्दी से इसको कांस्टेंट दिखा। यहाँ एक बार फिर से लिख, हमको किसको कांस्टेंट दिखाना है, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू डेल आर। इसको कांस्टेंट दिखाना, इस टर्म को कांस्टेंट दिखाने से पहले हम एक छोटा सा ग्राफ तेनों बना के दिखाते हैं। तो ये बता, ए बी के बीच में कौन कौन सा पार्टीशन होता है, डेट इज ए बी के बीच में जो पार्टीशन है उसमें जो पॉइंट लगता है वो बोल जल्दी बोल। x1, x2, x3 डॉट 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 xr-1 से xr डॉट 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 डॉट।
अब हमको कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर चाहिए, तो एक काम करते हैं, इधर छोटा भाई इधर बड़ा भाई ले लेते हैं। यहाँ पर हो गया आपका स्मॉल एम आर, यहाँ पर हो गया कैपिटल एम आर। चल चिंटू बता एक बात, स्मॉल एम आर किस पॉइंट पे है? तो एक काम करना, यहाँ पर कोई पॉइंट ले ले अल्फा आर, और कैपिटल एम आर किस पॉइंट पे है? यहाँ पर भी एक पॉइंट ले ले बीटा आर। इसका मतलब हो गया ये कैपिटल एम आर किस पॉइंट पे हुआ? बता चिंटू। कैपिटल एम आर हमारा बीटा आर पॉइंट पे हुआ, और यहाँ पर जो पॉइंट हुआ इसी को हम लोग कहेंगे फंक्शन ऑफ बीटा आर। और यहाँ पर अल्फा आर है, अल्फा आर के कारण यहाँ पर जो पॉइंट होगा इसको हम लोग कहेंगे फंक्शन ऑफ अल्फा आर। तो बोल चिंटू, स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर ये आखिर बराबर किसके बराबर होगा? स्मॉल एम आर एफ अल्फा आर के बराबर होगा, और कैपिटल एम आर एफ बीटा आर के बराबर होगा, है ना? बराबर होगा ना? चल अपने प्रूफ पे आते हैं। हमको तो कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर निकालना है। यहाँ पर क्या निकल गया? इस दोनों का डिफरेंस निकालना है ना। चल हम लोग को दिया हुआ क्या था? फंक्शन कंटिन्यूअस है। जब फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब हो गया, अरे भाई हमको इस दोनों के बीच निकालना था ना। अच्छा कोई नहीं, इसको एक्स आर माइनस 1 कर ले, इसको एक्स आर कर ले, इसको डॉट डॉट में भेज दे, ठीक है? इधर भी डॉट डॉट कर ले, ठीक है? एनी प्रॉब्लम नहीं ना? चल छोड़। यहाँ देख, यहाँ पर आपका इंटरवल बना, इस इंटरवल में ध्यानपूर्वक देखियो, ये हमारा कंटिन्यूअस है। अब तू बोलेगा भैया दो फंक्शन क्यों ले लिए? अरे भाई मैंने सिर्फ समझाने के लिए आया, ठीक है? तू ज़्यादा मत सोच, ठीक? तू ये बता कि हम लोग रीमान इंटीग्रल निकाल रहे हैं, इसका मतलब हर एक पॉइंट का डिस्टेंस बहुत छोटा है। इसका मतलब हो गया एक्स आर और एक्स आर माइनस 1 दोनों के बीच का भी डिस्टेंस काफ़ी छोटा होगा। बोल बोल, एक्स आर और एक्स आर माइनस 1 इसके बीच का भी डिस्टेंस क्या होगा? काफ़ी छोटा होगा। और जब इस दोनों का डिस्टेंस काफ़ी छोटा है तो बीटा आर और अल्फा आर के बीच का भी डिस्टेंस काफ़ी छोटा होगा ना? किसका किसका? बीटा आर और अल्फा आर के बीच का भी डिस्टेंस क्या होगा? काफ़ी छोटा होगा। अब बीटा आर पर फंक्शनल वैल्यू, तो बोल एक बात, जब एक्स एक्सिस पर, ध्यान से सुन मैं क्या पूछ रहा हूँ, अगर एक्स एक्सिस पर फंक्शनल वैल्यू काफ़ी छोटा हो, इसके बीच काफ़ी कम का डिस्टेंस हो, तो कुशिश जी ने क्या रूल दिया था? बता। कुशिश जी ने कहा था भैया कि अल्फा आर और बीटा आर के बीच अगर कम डिस्टेंस होगा, बहुत कम डिस्टेंस होगा, इसका मतलब है इसका फंक्शन का जो वैल्यू होगा ना उसके बीच भी बहुत कम का डिस्टेंस होगा। तो फ्रॉम कुशिश थ्योरम से ये क्या हो गया? एफ बीटा आर माइनस एफ अल्फा आर इक्वल टू नहीं लेस देन एप्सिलॉन। ये डेल्टा और एप्सिलॉन का क्या चक्कर है? अरे भैया डेल्टा मतलब इस एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, और एप्सिलॉन मतलब इस फंक्शन का डिस्टेंस लेस देन, दैट इज टेंस टू 0 हो रहा है ना। टेंस टू 0 को हम लोग डेल्टा भी कहते हैं और एप्सिलॉन भी कहते हैं। एक्स एक्सिस पे होगा तो डेल्टा, वाई एक्सिस के थ्रू होगा तो एप्सिलॉन। अच्छा चल छोड़ ये सारी बातें, हमको निकालना क्या था? मुझे तो निकालना था यूपी माइनस एलपी। तू ये बता यूपी का फॉर्मूला क्या होता है? इसको तो हमको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, ठीक है? यूपी का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बताया था ना, कैपिटल एम आर इंटू डेल आर, और पूरे सब इंटरवल को जोड़ दिए थे, समेशन लगाए। फिर एलपी का फॉर्मूला स्मॉल एम आर इंटू डेल आर, और पूरे सब इंटरवल को जोड़ दिए। इसमें जो कॉमन आ रहा है भाई वो कॉमन ले ले, समेशन डेल आर कॉमन ले लो, तो कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर। चल चिंटू ये बता, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इसका वैल्यू क्या है? यहाँ रखना, इसका वैल्यू क्या था? कैपिटल एम आर, और इसका वैल्यू स्मॉल एम आर। ये लेस देन एप्सिलॉन डैश मान ले, तो इसका वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन डैश हो गया। इसका मतलब हो गया, तो सोच यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो गया? एप्सिलॉन डैश इसके वैल्यू से ग्रेटर हो गया। जैसे ही यहाँ पर एप्सिलॉन डैश तू पुट करेगा तो इसका वैल्यू और ग्रेटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ देख, ध्यानपूर्वक देख, इसका वैल्यू क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, इसका वैल्यू से ज़्यादा ग्रेटर हो रहा है एप्सिलॉन डैश, तो यहाँ पर इससे और ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे तो ये टर्म तो और ग्रेटर हो जाएगा ना। चल चिंटू इसका मतलब हम लोग का प्रूव हो रहा है ना। तो ये बता, यहाँ पर एप्सिलॉन डेल आर इंटू एप्सिलॉन डैश है, डेल आर एप्सिलॉन डैश, और एप्सिलॉन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग? आर इक्वल टू 1 से n तक। तो सिर्फ आर वाला टर्म को अंदर रहने दो, बाकी टर्म को बाहर कर दो। इसका मतलब हो गया इसका जो वैल्यू निकलेगा उसमें ये एप्सिलॉन डैश बाहर निकल गया। अब तो ये बता
कि एप्सिलॉन डेल आर का मतलब क्या हुआ, डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3 प्लस डेल 4, इस तरह ये टर्म आपका चलेगा डेल एन तक। डेल 1 है का, तो बता चिंटू डेल 1 का है भैया, डेल 1 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, डेल 2 यहाँ, डेल 3 यहाँ, इस तरह पूरा जब हम सम कर देंगे ना तो वो समेशन ऑफ डेल आर से डिनोट करते हैं उसको। और एक बात, यहाँ से यहाँ तक पूरे डिस्टेंस को हम लोग एक चीज़ और कह सकते हैं, वो क्या, या तो आप डेल कहिए या तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस में यहाँ तक का डिस्टेंस घटा देना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा। क्योंकि ये 0 है, 0 से b तक का डिस्टेंस b, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a, इसको घटा दे तो b माइनस a, तो इसको हम लोग b माइनस a भी कहते हैं या फिर डेल भी कहेंगे। तो जो लिखना है लिख लेते हैं, एप्सिलॉन डैश इंटू b माइनस a। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसका निकाल रहे थे, यूपी माइनस एल पी का। तो यूपी माइनस एल पी का वैल्यू आ गया क्या, एप्सिलॉन डैश। यहाँ किसका सिंबल है, यहाँ किसका सिंबल लिख रहे हो चिंटू, ठीक से कर। यहाँ पर क्या हो गया, ये एप्सिलॉन का फॉर्म बन गया, यहाँ पर लिख देना एप्सिलॉन इक्वल टू ये टर्म। इसका मतलब ये हमको प्रूव करना था यूपी माइनस एल पी लेस देन एप्सिलॉन। जब यूपी माइनस एल पी लेस देन एप्सिलॉन होगा ना, इसका मतलब होता है एक फंक्शन क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। तो बताओ यहाँ पर क्या हुआ, देयरफॉर फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेबल हो गया। किस में रीमान इंटीग्रेबल हुआ, ए बी में रीमान इंटीग्रेबल हुआ ना, तो ए बी में फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो गया। ठीक, अब चिंटू तू ये मत कहियो कि इसका विथ लैंग्वेज कहाँ पर प्रूफ होगा। अरे चिंटू, मैं मैसेज बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वीडियो फॉर्म है, आप क्लिक करना, वहाँ पर अच्छे तरीके से सबका एक्सप्लेनेशन के साथ जो है ना, वहाँ पर अच्छे तरीके से बनाया गया। आप वहाँ जाना चिंटू और अच्छे से लिख लेना उसको, ठीक। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, आप जाओ कमेंट बॉक्स में जो है लिंक है, वहाँ पर जाना, वहाँ पर जो है ना आपको इसका अच्छे ढंग से जो है इसका आपको मिल जाएगा, आप उसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। ये रिवीजन सेशन यहीं पे एंड होता है और इसके बाद जो रिवीजन सेशन होने वाला है वो होने वाला है मोनोटोनिक फंक्शन पर, ठीक है। और हम और हमारे चिंटू मिंटू जो हो वो भी साथ में रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।